बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल एकादशी माता की जय। एकादशी व्रत कथा प्रारंभ। जय श्री कृष्णा। सभी प्रेम से बोलो एकादशी मैया की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एकादशी व्रत कथा प्रारंभ करती हूँ। सभी को एकादशी माता की जय। जय श्री कृष्णा। जय एकादशी माता की। निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। सभी सुनना और सभी व्रत करना, बहुत अच्छी होती है निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी जेठ शुक्ल पक्ष। एक बार युधिष्ठिर ने लघु भ्राता श्री भीमसेन जी ने श्री व्यास जी से कहा, हे मुनि, हे भूदेव भ्राता युधिष्ठिर तथा माता कुंती और धनुधर अनुज अर्जुन व नकुल सहदेव और द्रौपदी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और वह मुझसे भी एकादशी के दिन अन्न न ग्रहण करने के लिए कहते हैं। मैं कहता हूँ कि हे भाइयों, मैं दान भी कर सकता हूँ और अत्यंत भक्तिपूर्वक भगवान का श्रद्धा से पूजन भी कर सकता हूँ, किंतु भूखे रहने की बात मेरे वश में नहीं है। तब व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हो तो प्रत्येक माह में आने वाली दोनों एकादशियों के दिन अवश्य उपवास किया करो। भीमसेन ने कहा, हे पितामह, आप कहते हैं कि हर मास की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करूं, किंतु मैं कहता हूं कि पूरे दिन उपवास करना तो दूर है, मुझसे तो एक समय भी भूखा नहीं रहा जा सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि रहती है। बहुत सारा अन्न खाऊं तब शांति मिलती है। फिर भी यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक दिन अवश्य उपवास कर सकता हूं। अतः आप मुझे किसी ऐसे व्रत को बताइए जिससे करने से स्वर्ग मिल सके। श्री व्यास जी ने कहा, हे भीम, बड़े बड़े ऋषियों ने तथा महर्षियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है। तुमने मानव धर्म व वैदिक धर्म सुने हैं, परंतु कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे यह शक्ति उसमें नहीं है। फिर भी मैं तुमको सरल उपाय, थोड़े धन, कर्म और परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि कहता हूँ, जिससे अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि ऐसा पुराणों का कथन है कि प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का व्रत करने से अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर भी हे भीम, वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ला एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम उसी एकादशी का निर्जला व्रत करो। ध्यान रहे, एकादशी में जल का प्रयोग आचमन में इतना ले कि मात्र एक मासे के स्वर्ण के दाने डूब जाएं। इससे अधिक न लेना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक जल प्रयोग करने की गणना मद्यपान में हो जाती है। और इस दिन भोजन न करें, क्योंकि इससे व्रत नष्ट हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से पूरे दिन के सूर्योदय होने तक व्रत धारण करता जलपान न करे तो उससे 12 महीने की एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तत्पश्चात भूखे विप्रों को भोजन कराना चाहिए। उसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने का फल संपूर्ण एक वर्ष की एकादशियों के फल के समान होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के समान होता है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य एकादशी के दिन निर्जल रहते हैं उन्हें मृत्यु के समय यम के भयानक दूत दिखाई नहीं देते। उस समय भगवान विष्णु के
पार्षद उसे लेने आते हैं और पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। हे भीमसेन, इसलिए मनुष्यों को निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गोदान करना भी श्रेष्ठ होता है। श्री व्यास जी शिक्षा मानकर महाबली भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से इसका नाम भीमसेन एकादशी के नाम से व्याख्यात हुआ। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर विनय करें कि हे भगवान, मैं आज निर्जल व्रत करता हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। शक्ति अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, धन आदि योग्य ब्राह्मणों को दान करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। जो पुरुष व्रत के दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उनके पुण्य फलों का वर्णन भी नहीं हो सकता है। इस व्रत के करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म हत्यारे, मदपान करता, चोरी करने वाले और गुरुद्वेषी तथा असत्य भाषी मनुष्य भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चांडाल के समान समझने चाहिए। एकादशी माता की कथा संपूर्ण। निर्जला एकादशी की जय हो। जय हो एकादशी माता की, जय हो एकादशी माता की। सभी कथा सुनने वाले भाई बहनों को, छोटे बड़े को हाथ जोड़कर राम राम। सभी प्रेम से बोली एकादशी माता की जय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। सभी की मनोकामना पूर्ण करें। सभी को निर्जला एकादशी व्रत रखना चाहिए। ये व्रत सबसे उत्तम माना गया है, मोक्ष प्रदान करने वाला। सभी प्रेम से बोले एकादशी मैया की जय। जय हो एकादशी माता, जय श्री कृष्ण भगवान की।